इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। चूंकि इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मान ले कोई व्यक्ति है, मिस्टर मोहन है, इसने क्या किया, ये वस्तु यानी दो वस्तु, क्या मान ले एक वस्तु है, इसे क्या कर रहा है, ये 20,000 रुपए में बेच दे रहा है। ये 2,000 में बेच दे रहा है या 20,000 रुपए में क्या कर रहा है, इसे बेच दे रहा है, यानी विक्रय मूल्य। जब इसे 20,000 में बेच रहा है तो इसे 10% क्या हो जा रहा है, ये लाभ हो जा रहा है, 10% लाभ। एक दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु का नाम दे दे रहे क्या, बी। जब इसे बेच रहा है कितने, 20,000 में बेच रहा है, तो इसे क्या हो जा रहा है, इस बार मान लें कि इसे कितने, यानी कि कुछ हानि हो जा रही है, कितने, 10% की हानि हो जा रही है। क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं एक बार। कोई व्यक्ति है, मिस्टर मोहन है, इसने क्या किया, एक वस्तु, क्या पहली ये वाली वस्तु क्या कर 20,000 में जब बेच रहा है तो इसे कितने, 10% का लाभ हो जा रहा है। और जो दूसरी वस्तु है, सॉरी, जो दूसरी वस्तु बी है, इसे क्या कर रहा है, 20,000 मान ले कि क्रय कर रहा है, इससे क्या हो, 10% की हानि हो जा रही है, या विक्रय ही कर लिया जाए, विक्रय कर रहा है तो इसे 10% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। तो ऐसे में पूछेंगे कि उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। जो मिस्टर मोहन है, इसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो ऐसे व्यापार में इसको हमेशा हानि होगी, यानी ऐसे व्यापार में से क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, इसे हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, R² अपॉन 100 के बराबर हमेशा हानि होगी। ये आर क्या हमारा है, आर हमारा यही यहाँ पे है, जो परसेंटेज है यही हमारा आर यहाँ पे है। अगर ये देखा जाए अब इसके हिसाब से कितने परसेंट की से हानि होगी, तो करा जाए, आर का मतलब कितना, 10 है, सेम है ना, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा हमारा, बटे 100। 100 से 100 में भाग देंगे, अब कितना जाएगा हमारा ये, यानी कह सकते हैं 1% की क्या होगी, इससे हानि होगी, यानी 1% की इससे हानि होगी। ये है कौन सा, या मैंने बताया था कि परसेंटेज मैंने कुछ नियम बताए थे परसेंटेज के नियम से, कि जब दोनों बीमा, सॉरी, जब एक बीमा में वृद्धि हो और एक बीमा में कमी हो, तो इसके हिसाब से भी हम लगा सकते हैं। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, मैंने यही बताया था, मान ले कोई आयत है, अगर इसकी एक बीमा क्या करते हैं, हम बढ़ा दे रहे हैं और इसकी एक बीमा घटा दे रहे हैं, तो ऐसे में इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने परसेंटेज में नियम बताया था, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ऐसे में इसके क्षेत्रफल क्या हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इससे भी हमारा ये लग जाएगा। तो एक बार कमी और एक बार वृद्धि ना, तो ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। मान लेकर ये बीमा ये है और ये इसका क्या नाम, बी नाम है, तो एक में क्या, इसके लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा, ये होगा। क्योंकि ये परसेंटेज में बताया था कि a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना है, एक बार ये है, एक बार ये है कि नहीं, यानी कह सकते हैं 10 माइनस 10 और माइनस 10 गुणे 10 बटा 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, इससे भाग दिया कितनी बार जाएगा, -1%। यानी कितने परसेंट की कमी हो गई, 1% की कमी हुई कि नहीं, चाहे आप इससे लगाइए चाहे आप इससे लगाइए, आंसर हमारा वही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को इतने रुपए में क्या करा, ये बेच रहा है, और उससे क्या, एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई हो, तो कुल सौदे में उसके, यानी कुल सौदे या उसके व्यापार में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो सेम ऊपर की तरह लगेगा। तो हम करेंगे कुछ भी नहीं, हम यहाँ से परसेंटेज लेंगे, R² अपॉन 100 के स्क्वायर से कर लेंगे, इसी के हम कर लेंगे R² अपॉन 100। तो मैंने भी ऊपर बताया R² अपॉन 100 के बराबर हमेशा हानि हुई कि नहीं हुई, उसी हिसाब से लगा रहे इसको। तो यहाँ पे R का मान कितना, 15 है कि नहीं है, तो 15 गुणे 15 बटा 100। जब 15 का
15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 225। 225 नीचे कितने जीरो, 2 जीरो है ना सर, 2 जीरो तो ऊपर कितने अंक दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे, यानी कितने प्रतिशत की से हानि हुई है, इतने परसेंट की हानि हुई। ये इसका आंसर है। या फिर हम परसेंटेज के नियम से भी देख सकते हैं, परसेंटेज के नियम से इस वाले से तो मैंने भी ऊपर बताया, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। 15 यानी ए हो गया हमारा ये, और ये हमारा बी का काम कर रहा है, -15 गुणे 15/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे आप कितना देगा, ये 225 देगा, नीचे 2 जीरो तो ऊपर कितने के दशमलव लग जाएंगे हमारे, 2 पे दशमलव लग जाएंगे, यानी कितने परसेंट की हानि हुई, सेम आया कि नहीं, चाहे आप इस तरह लगाए चाहे आप इस तरह। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि मान ले हमसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मान ले ये ए है और ये बी सी डी, यानी ए ने कोई वस्तु क्या कर दिया, बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने उस वस्तु को क्या कर दिया, सी को क्या कर दिया 15% लाभ पर बेच दिया, और सी ने उस वस्तु को क्या कर दिया, डी को क्या कर दिया 10% लाभ पर बेच दिया, और डी ने इसके लिए मान ले कुछ रुपए दिया, इसके लिए मान ले कुछ रुपए दिया, इसने 1518 रुपए इसने क्या कर दिया, दिया। क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, यानी ए ने कोई वस्तु क्या कर दिया, बी को 20% लाभ पर बेच दिया, और बी ने उस वस्तु को क्या किया, सी को क्या किया 15% लाभ पर बेच दिया, और सी ने उस वस्तु को डी को क्या कर दिया, इतने 10% लाभ पर बेच दिया। डी ने जो सी को कितने रुपए, अगर इतने रुपए दिया हो तो हमसे पूछ रहे ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, यानी ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए जब सी डी को बेच रहा है तो इसे क्या हो रहा है, सी को 10% का लाभ ना, इसने जो इससे खरीदा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा नहीं रहा होगा, जब ये इसे बेच रहा है तो इसे 10% का और लाभ हो रहा है, कह सकते 110% है, तो इसके लिए 110% बराबर इसे कितने इतने रुपए दे रहा है नहीं डी, तो कह सकते ये 110 रुपए के 110% के बराबर है कि नहीं। अगर आप इसमें 110 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो हमको वो मूल्य पता चल जाएगा कि सी ने कितने रुपए में इसे क्या कर दिया, खरीदा होगा। तो भाग दे रहे इसको हम, सॉरी यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं 1518, आप इससे क्या कर दीजिए, हम भाग देंगे, 110 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर देते, ये हमको वो मूल्य पता चल जाएगा सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। मतलब अगर इसकी बात करें, जो बी ने इसको क्या कर दिया, इतने यानी 15% लाभ पर बेच दिया ना, तो सी ने इसको सी ने क्या किया, बी को इतने रुपए में दिया था कि नहीं दिया, ये हमको सी का रुपया पता चल गया, बी के हिसाब से देखा ये 15% का लाभ है। अगर आप इसमें क्या कर दीजिए, कह सकते ये 115% है, 115 से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, हमको वो मूल्य पता चल जाए कि बी वाला मूल्य पता चल जाए हमको। तो बी ने क्या किया, ए को क्या किया 20% लाभ पर दे दिया, अर्थात ये सब है क्या है 120% है कि नहीं। अगर आप इसमें 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए तो हमको वो मूल्य पता चल जाएगा कि उस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप डायरेक्ट यानी कि जो रुपया दिया है, अगर ये 10% लाभ पर है तो इसको आप 110 करिए, ये 15 115 करिए, 120 आप डायरेक्ट, कुछ भी 3-5 करने की जरूरत नहीं है, ये जो मूल्य दिया है बाकी जो नीचे दिए हैं सब इसको क्या कर लेंगे, ये ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो हमसे पूछा अब इसको काटना पीटना, हमको वो मूल्य पता चला जो उस वस्तु को ए ने खरीदा था। देख रहे ये 00 से 00 इसके कैंसिल हो गया, अब ये 11 से कटेगा शायद, या इसी को हम काट दे रहे हैं, 5 से भी कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, सॉरी 5 दूना 10 हो गया, एक इधर 5 3 15 हो गया, 4 5 20, 4 3 12, 3 से ये कटेगा, 3 5 15 और 3 6 18, इनका हम क्या कर लें, गुणा कर ले तो कितना देगा हमको, ये 5 6 30, 0 गया, 5 3 0 0 यानी 3 हो जाएगा हमारे पास, 5वां 25, कितने जीरो बचे, 1 2 जीरो बचे है ना, तो जो 2 जीरो लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 11 गुणे 23,
अगर आप इसमें भाग दीजिए 11 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा ये। 11 दूना 22, 3 घर 11 तिया 33, ये जीरो पड़ा है, अभी ये जीरो बचे हैं। अगर देखिए 23 से कट रहा है, 23 से कम 23, अर्थात उस वस्तु को क्या कितने रुपए में खरीदा होगा ए ने, उस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी कह सकते इतने रुपए में खरीदा होगा। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए, कुछ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। तो यदि डी ने इसके लिए क्या करे, इतने रुपए दिया हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, और ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो क्या किया जाए, मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया, जो भी ये रुपए दिए हैं 330 दिया कि नहीं दिया, आप करिए क्या, ये जो भी सब दिए हैं इसको हम क्या कर दें, ये हम नीचे जैसे भी बताया नहीं मैंने, ये है ना, आप इससे भाग दीजिए, फिर इससे भाग दीजिए, फिर इससे भाग दीजिए, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये 10 दिया तो 110 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या दिया, 15 दिया, कितना 20 दिया है, 120 से आप भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या दिया, 15% है, सॉरी 25%, तो कह सकते हैं आप इसमें 125 से भाग दे दीजिए, फिर 100 से गुणा कर दीजिए। बस ये आप काटेंगे पीटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम देख ये 0 0 कट गया, 11 तिया 33, और ये 0 से 0 कट गया, 3 चौक को 12, आप इसको काटे कितनी 25 बार में कटेगा, आप ये कितनी बार में कटेगा, 25 चौक को 100, 25 बचे 125, इसको काटेंगे 25, तो हमारे पास बच गया 5 चौक को 20 और एक ये जीरो बच गया, 5 चौक को 20 और एक जीरो, यानी कि कितने रुपए में ए ने उस वस्तु को खरीदा होगा, ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा, 200 रुपए में क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश कितना है 10% तथा थोक विक्रेता का लाभांश कितना है 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश इतना हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिस पर फुटकर विक्रेता ने इतने रुपए दिए। तो सेम प्रोसेस वही है, कुछ करना नहीं है आपको, ये करना होगा 12 करना होगा, आपको क्या करना है, इससे भाग देना है 125 इंटू 100, फिर इसके बाद क्या करना होगा आपको 115 और इंटू 100, फिर इसके बाद क्या करना होगा, 110 से भाग दे दीजिए और इंटू 100, बस अभी जब इसके बाद आप काटेंगे पीटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 11 से ये शायद कटेगा, 11 एकम 11, एक इधर गया, 11 एकम 11, 11 से कट रहा है, काट दे रहे हैं, तो 11 एकम 11, एक इधर गया 16 गया, यानी 11 एकम 11, 5 से 11 25 55, हम देख रहे हैं 115 से 115 कट गया। अब ये कटेगा 25 चौको 100, 25 25 125, ये 5 दूना 10, यानी इसका गुणा करेंगे आप कितना देगा, ये 4 दूना 8 देगा कि नहीं देगा, 8, कितने जीरो बच गए, 1 2 जीरो बच गए हमारे पास। ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, सॉरी निर्माता का लाभांश इतना, तो फुटकर विक्रेता इतना दिया हो, तो क्या पूछा उत्पादन का मूल्य ना, तो उत्पादन मूल्य कितने में किया गया, 800 रुपए में किया गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल इतने रुपए में और 15 किलोग्राम चावल इतने रुपए में खरीदा। यदि दोनों चावल क्या कर रहा है, दोनों चावल मिलाकर बने मिश्रण को इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो हमसे पूछ रहे हो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति मनीष है, इसने क्या किया, दो वैरायटी का चावल खरीद के लाया, एक कितने 25 रुपए वाला है, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी डी, इसने क्या किया 25 रुपए वाला का चावल खरीद के लाया, 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लाया, ये सॉरी 25 किलोग्राम चावल खरीद के लाया, कितने रुपए के हिसाब से, 32 रुपए के हिसाब से ला रहा है, यानी 25 केजी चावल 32 रुपए के हिसाब से ला रहा है, 32 रुपए प्रति केजी। तो 1 किलो का दाम कितना है 32 रुपए है, तो 25 किलो का दाम कितना होगा, अगर इसको गुणा करें तो कितना, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, 75 और 5 बचा ना, 75 5 कितना देगा हमारा, ये 80 होगा कि नहीं होगा, 80, यानी कि जो 25 किलोग्राम चावल और 32 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो कितने रुपए देगा, ये 800 रुपए देगा कि नहीं देगा। इसने क्या किया फिर 15 किलोग्राम चावल कितने रुपए के हिसाब से, 36 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, 15 केजी चावल 36 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा, तो कितने रुपए दिया होगा इसका,
गुणा करिए 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 5 50, 50 4 54, यानी कितने रुपए उसने खरीदा होगा ये कह सकते हैं 540 रुपए में खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा, यानी 2 वैरायटी के चावल खरीदा इसने। तो कुल कितना चावल खरीदा इसने, देख रहे 5 5 10 यानी 3 1 4, यानी कुल 40 किलो चावल खरीदा कि नहीं खरीदा दोनों मिला के, तो कुल कितना रुपया हुआ, रुपए में कुल कितना खरीदा, सॉरी कुल रुपए कितने इसे लगे 4 8 5 13, यानी इतने रुपए, यानी 40 किलोग्राम चावल खरीदने में इतने रुपए लगे होंगे नहीं लगे। हमसे क्या कर रहा है प्रति केजी, यानी मिश्रण क्या कर रहा है प्रति केजी की इतने के रुपए के हिसाब से बेचेगा तो उसे लाभ हुआ कि हानि। अगर इससे भाग देंगे तो हमसे ये पता चल जाएगा वो उसको कितने रुपए प्रति चावल यानी बेचने, यानी कितने रुपए प्रति चावल के हिसाब से क्रय करके लाए प्रति केजी के हिसाब से दोनों मिलाने के बाद। तो भाग दे दीजिए, ये 0 0 कट गया, 4 3 12, एक इधर गया 4 3 12, बचा कितना हमारे पास 2, तो 4 25 20, कह सकते इतने रुपए के हिसाब से प्रति केजी के हिसाब से चावल पड़ा कि नहीं पड़ा, चावल 40 किलो के हिसाब से 40 किलो खरीद के लाया। अगर ये बेच कितने में रहा है, ये इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, यानी ये तो इसका क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये विक्रय मूल्य क्या कर दिया इसने, कह रहा है कितने रुपए 40 इतने रुपए के हिसाब से क्या करे ये बेच रहा है प्रति केजी के हिसाब से, तो इसे क्या होगा लाभ, हम देख रहे हैं क्या कुछ रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है हम देख रहे हैं, कह सकते हैं यहाँ से कितने का लाभ हुआ 6.7 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं, इतने रुपए कैसे लाभ हो रहा है। यही लाभ हमसे जानना क्या चाहिए कि प्रतिशत में कितने % का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत में लाभ करने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्या क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय, क्रय कितना हमारा ये, इसके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 33.50 इंटू, हम देख रहे हैं ये सेम अंक पे दशमलव है ना, तो ये दशमलव से दशमलव फिनिश हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसमें भाग दे कितनी बार कटेगा, तो हम देख रहे हैं कि आप पहले इसको काट लीजिए 5 से, 5 गुना 10 और 5 छक्का 30, 5 7 35, ये देख रहे हैं 67 से 67, इसके 0 से कोई मतलब नहीं है हमारा, 67 से 67 करिए तो हमारा कितना हो, ये 20% का लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये 20% का लाभ कमा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम देख रहे हैं डी ऑप्शन इसका सही है। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना है। इन्होंने ये कहा कि कोई वस्तु है जब उसे 900 रुपए में बेच रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है, जब उसे 600 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ हानि हो रही है। और हमको इन्होंने ये कहा कि जो हानि है, इतने रुपए बेचने से हानि का दुगुना है, जो लाभ है वो हानि का क्या है, लाभ प्राप्त लाभ हानि का दुगुना है। तो हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखते हैं, ऐसे लिख लीजिए पहले आप, विक्रय मूल्य कितना जब वो बेच कितने में रहा है 900 रुपए में, अब वो जब ये बेच कितने में, फिर कितने में बेच रहा है 600 रुपए में बेच रहा है, तो जो इस पे लाभ हुआ, इस पे जो लाभ हुआ और इस पे जो हानि है उसका ये दुगुना, तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट और ये लॉस, लाभ जो है वो हानि का कितना है दुगुना, अगर ये लॉस यानी हानि है ये लाभ है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1:, ये प्रॉफिट और लॉस हो गया हमारा दुगुना। अगर ये देखा जाए तो रुपए में से कितने का हानि हो रही है, यहाँ से डिफरेंट कितने का है, हानि कितनी हुई, यहाँ से 300 की हानि हुई कि नहीं, हम यहाँ भी हानि क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, ये हानि भी हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये हानि जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इसमें भाग दे दीजिए, इस हानि से और इस हानि में भाग दे दीजिए, तो कितनी 100 बार में जाएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 100 रुपए, 100 रुपए की हानि हुई होगी, अब इसमें गुणा करेंगे कितने 200 रुपए के क्या हो गया, इससे लाभ हो गया। हमसे पूछा वो वस्तु कितने रुपए की पड़ी हुई, अगर ये देखा जाए जब वो 900 रुपए में बेच रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, हम देख रहे हैं 200 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं, जब से 600 रुपए में बेच रहा है तो 100 रुपए की हानि हो रही है। अगर क्या के दोनों से आंसर आएगा हमारा, अगर इसमें से इसका लाभ निकाल लिया जाए 200 निकाल ले हम तो इसका बचेगा केवल कितना 700 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो वस्तु का केवल क्रय मूल्य पता चलेगा नहीं पता चलेगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए मैंने एक घड़ी खरीद के लाया 100 रुपए में खरीद के लाया और हमसे बेच रहे हैं कितना में 150 रुपए में बेच दे रहे हैं,
यानी विक्रय कितना में कर दे रहे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं, 150 रुपये, तो हमको 50 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज। इसलिए जब 900, जैसे हम कहते हैं 150 रुपये में घड़ी बेच रहे हैं, हमको 50 रुपये का लाभ हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से जब इसने क्या किया, 900 रुपये में बेच रहा है कोई वस्तु, तो इससे कुछ लाभ हो रहा है। जब वो वस्तु 600 रुपये में बेच रहा है, तो इससे कुछ हानि हो जा रही है। और हानि क्या है, लाभ का क्या दुगना, सॉरी, जो लाभ वो हानि का दुगना है, तो ये चीज है, लाभ हानि का दुगना है। तो यहाँ भी हानि हुई, यहाँ से हानि कितनी, 300 हुई, कर देंगे हम, जोड़ के भाग देंगे। और यहाँ से भी हमारा आंसर है, चूंकि 600 में बेच रहा है, तो जब इसे 100 रुपये में क्या है, 600 में बेच रहा है, तो कुछ हानि हो रही है, कितने की हानि, 100 रुपये की हानि हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो अभी हमारा 700 आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज, ये आएगा। हम देखें, चाहे इससे लगाइए चाहे आप इससे लगाइए, इसका लाभ मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या, क्रय मूल्य तो केवल बचा ना है। हम देखें सी ऑप्शन इसका सही है।